उस दिन मेरे पिता बिल्कुल चुप थे, ना गुस्सा, ना डांट, ना सलाह, बस चुप्पी। और मुझे नहीं पता था कि वो चुप्पी उनकी जिंदगी की आखिरी आवाज़ थी। अगर आप ये कहानी आखिर तक सुन पाए तो शायद आप अपने पिता को आज कुछ अलग नज़रों से देखेंगे। हमारा घर गांव के आखिरी सिरे पर था। कच्ची दीवारें, टीन की छत और बरसात में छत से गिरती बूंदें जैसे रोज याद दिलाती हो कि तुम गरीब हो। मेरे पिता का नाम था हरी बाबू। वो कोई हीरो नहीं थे, ना ज़्यादा पढ़े लिखे, ना ज़्यादा बोलने वाले। सुबह उठते, चाय पीते और साइकिल लेकर काम पर निकल जाते। शाम को लौटते तो कपड़ों में मिट्टी चिपकी होती, लेकिन चेहरे पर थकान से ज़्यादा चुप्पी होती। मैं उनका इकलौता बेटा था, आदित्य। पिता मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, ना गले लगाना, ना प्यार करना, ना शाबाशी देना। बस कभी कभी मेरा सिर सहला देते। माँ अक्सर कहती, तेरे पिता प्यार बोलते नहीं, निभाते हैं। मैं हंस देता था। मुझे लगता था पिता पुराने जमाने के हैं, उन्हें क्या पता मेरे सपनों का। मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन हिम्मत करके पिता से कह दिया, बाबा मुझे शहर जाना है, यहाँ कुछ नहीं रखा। वो चुप रहे, फिर बोले, पढ़ाई आसान नहीं होती बेटा। मैं परेशान हो गया। गरीबी में सब आसान नहीं होता। ये सुनकर पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उठे और बाहर चले गए। उस दिन मैं नहीं जानता था कि मैंने उनके दिल में कितनी गहरी चोट कर दी। अगले कुछ हफ्तों में अजीब चीज़ें होने लगी। पिता ज़्यादा देर से घर आने लगे, कभी खाना नहीं खाते, कभी चुपचाप खा लेते। एक रात मैंने देखा वो अपनी पुरानी घड़ी किसी को दे रहे थे। मैंने पूछा, ये क्या है? तो वो बोले, काम का हिसाब। झूठ था, लेकिन मैंने और नहीं पूछा। समय बीता और कुछ सालों बाद मेरा शहर जाना तय हो गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस जाते वक्त मेरे बैग में एक लिफाफा रख दिया। रास्ते में खोलना। शहर पहुंचा, हॉस्टल, भीड़, अकेलापन। फिर एक रात लिफाफा खोला, अंदर थे कुछ पैसे और एक पर्ची। पर्ची में लिखा था, अगर हालात भारी लगे तो वापस मत आना, रुक जाना, मैं संभाल लूंगा। मेरी आंखें भीग गई। शहर में मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन घर से फोन कम आने लगे। माँ कहती, पिता ठीक है। लेकिन कभी कभी कांप जाती। एक दिन फोन आया। पिता की आवाज कमजोर थी। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? मैंने कहा, हाँ बाबा। वो बोले, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी आखिरी कॉल थी। एक सुबह माँ का फोन आया, सिर्फ एक लाइन, घर आजा बेटा। मैं भागा। घर पहुंचा तो देखा वही चारपाई, वही चुप्पी, लेकिन पिता नहीं। पड़ोसी बोले, तेरे पिता रोज 2 जगह काम कर रहे थे, शरीर ने साथ छोड़ दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। अंतिम संस्कार के बाद माँ ने मुझे एक पुराना डब्बा दिया। बेटा, तेरे पिता ने कहा था ये तब देना जब तू लौटे। डिब्बे में थे गिरवी रखी चीजों की रसीद, टूटी घड़ी और एक चिट्ठी। मैंने चिट्ठी पढ़ी। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं कहीं नहीं गया, मैं बस तेरे भविष्य में चला गया हूं। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। साल बीते, आज मैं उसी शहर में काम करता हूँ, लेकिन हर महीने गांव जाता हूँ। पिता की तस्वीर के सामने चुपचाप बैठता हूँ। आज मैं समझता हूँ, कुछ पिता अपने बच्चों के लिए मरते नहीं, वो खुद को धीरे धीरे खर्च कर देते हैं। अगर आज आपके पिता चुप है तो शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।